मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है। बोलो ना। मेरे जैसे बंदे का देश निकाला क्यों होने दिया? सदर नून लीग नवाज शरीफ का आवाम से शिकवा, कहा मुझे कई दफा देश निकाला दिया गया। गिला ना करें, कसूर आपका भी है। गिलगित बल्तिस्तान में इज्तिमा से खिताब में मजीद कहा, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया। शायद आपने मुझे भुला दिया। वोट मिले ना मिले, अवाम की तरक्की के लिए काम करूंगा। बिलावल भुट्टो की इत्तेहादियों और मुखालफीन पर कड़ी तनकीद, कहा दूसरी सियासी जमातें गरीबों का नहीं सोचती, ये रोजगार छीनना चाहते हैं, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करते हैं ताकि अपने प्राइवेट अस्पतालों से भी कमाएं और सरकारी अस्पतालों से भी कमाएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करने की सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। वजीर आजम बजट में BISP के फंड में इजाफे का ऐलान करेंगे। ये कैसी माशी पॉलिसी है कि अमीर अमीर तर हो जाए और गरीब गरीब तर हो जाए? अवाम फैसला करें, अवाम दोस्त हुकूमत बनानी है या अवाम दुश्मन। गिलगित बल्तिस्तान को दूसरे सूबों की तरह 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे। अमरीकी सदर ने इस्राएली वजीर आजम को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। कहा मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में सदर ट्रंप नेतन्याहू पर सख्त बरहम हुए। ट्रंप ने कहा हमले ना रुके तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप के सख्त लहजे पर नेतन्याहू ओके ओके जी करते रहे। विफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा मुशावरत के लिए बजट की तारीख चंद रोज आगे की गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। वजीर आजम ने विफाकी तरक्याती बजट नाकाफी करार दे दिया। बजट में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 1126 अरब रुपए का बजट नाकाफी करार दिया। IMF को तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए इजाफे से आगाह किया जाएगा। जो सोलर तकरीबन कोई 16,000 रुपये का था, वो अब तकरीबन कोई 25-26 हज़ार, यानी 26 हज़ार से वो अगर ये 20% टैक्स आ गया इस पर, तो ये तकरीबन पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। महंगाई के दौर में जो लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। पहले जो मुझे प्लेट मिल रही थी 615 वाट की, वो थी 18,000 रुपये की। अब जब लेने आए वो फाइनली चलो जेन बन गए, लगवा लेते हैं। अब मुझे मिल रही 27,000 रुपये की। सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ने का खदशा। मार्केट में बजट से पहले ही कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में सोलर पैनल्स की कीमत में 15% तक इजाफा। डीलर्स के मुताबिक पैनल की कीमत 4 से 5 रुपए फी वॉट तक बढ़ी। शहरियों का हुकूमत से सोलर पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। कोई प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? मैं और आप मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद अपना बिजली पैदा करेगा, फिर हम इस्लामाबाद को बेचेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कोई वजीर कह रहा था कि 100 मेगावाट बिजली दाएं हाथ का काम है। दाएं हाथ का काम था तो अब तक किया क्यों नहीं? इन प्रोफेसर साहब को कौन समझाएगा? ये काम इस्लामाबाद में बैठा बाबू या कोई प्रोफेसर वजीर नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब फिक्र ना करें, हम बिजली बनाएंगे और इस्लामाबाद को बेचेंगे। विफाकी बजट में क्रिप्टो सार्फिन पर 15 से 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़। इब्तदाई मराहिल में बड़ी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स शरह में रद्दोबदल आइंदा माली साल के बाद हो सकेगी। सरकारी अफसरान का गैर मुल्की शहरियत छुपाना मिसकॉन्डक्ट तस्वुर होगा। गलत मालूमात या हकाइक छुपाने पर मुलाजमत खत्म की जा सकेगी। सिविल सर्वेंट्स रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। सिविल सर्वेंट्स अपनी शरीक हयात और ज़ेरे कफारत बच्चों की शहरियत की तफसील देने के पाबंद होंगे। कोई भी सिविल सर्वेंट इजाज़त के बगैर गैर मुल्की शहरियत हासिल नहीं कर सकेगा।
माली तंगी भी बाप की नानो नफका की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। बाप पर नाबालिग बच्चे का नानो नफका मुस्तकिल जारी रहने वाला फरीजा है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कहा कुरान और सुन्नत के अहकामात के तहत बाप जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। किसी मुआहिदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का हक खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने वालिद की पिटीशन खारिज कर दी। इस्लामी उसूलों के तहत नई कानून साजी की सिफारिश। कोहिस्तान करप्शन केस में जब्त 6 अरब रुपए के असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुंतकिल। नकद रकम, सोना, जायदादें और लग्जरी गाड़ियां शामिल। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद रिटायर्ड ने कहा, केस में मजीद रिकवरी का अमल जारी है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर मजीद असासे सूबाई हुकूमत को मुंतकिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज बाकी। इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात 7 जून को होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, मैं किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेते हैं। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब में मजीद कहा, वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए बात करूंगा। पूछना चाहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया? मेरा दिल रोता है कि आपका पैसा आप पर क्यों नहीं लगाया गया। आसफा भुट्टो भी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में पेश। खातून अव्वल ने स्कर्दू में पीपल्स पार्टी जलसे में शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आइंदा 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। जंगबंदी में तौसी और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। पैगामात में तात्तुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। बैरूत जाने वाली इसराइली फौज को वापस बुला लिया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ कबूल कर ली। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराकी समंदर के करीब जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। पासदारान इनकिलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। नतीजा आने में 1-2 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है। आबना हुर्मुज़ को किसी टैक्स के बगैर खोलना होगा। अफसुदा यूरेनियम ना रखने का मानना होगा। ईरान इन शराइत पर राजी हो तो ही पाबंदियों में नरमी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमाकारी नागुज़ीर है। इजलास में सरमाकारी और माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए तमाम वज़ारतें माहिरीन की बाबानी मुशावरत यकीनी बनाएं। इंतज़ामी शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जून के बिजली बिलों में सार्फिन को 20 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट में ₹1.93 फी यूनिट कमी हुई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.73 फी यूनिट इजाफा हुआ। सहमाही रिलीफ माहाना इजाफे से ज्यादा सार्फिन को 20 पैसे फी यूनिट का फायदा होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, ज़राअत तबाह है, कारोबारी तबका इंडस्ट्री बंद कर रहा है। विफाकी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। बजट का सारा बोझ अवाम पर पड़ने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतवाज़िन बजट देंगे। सेहत, तालीम, ज़राअत, जंगलात, नौजवान और अक़लियती बरादरी पर तवज्जो देंगे। आइंदा माली साल में अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती मंसूबों के लिए 70 अरब रुपए मिलेंगे। कैबिनेट डिवीजन के तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब रुपए खर्च होंगे। पार्लियामेंट लॉजेस की अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में नौजवानों के लिए खुशखबरी। आइंदा माली साल 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और टैक्सियां बिला सूद दी जाएंगी। हुकूमत ने तजवीज़ बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। कोहिस्तान में कार खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, खानेवाल और दीगर इलाकों से है। कार गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कोयत के वज़ीर ख़ारजा का राबता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोयती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का सिफारतकारी और मुसलसल रवाबित की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। माहाना 1,25,000 रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबा। कहा, तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। हुकूमती इकदामात ने तनख्वाहदारों का जीना महाल कर दिया। ज्यादा से ज्यादा टैक्स की हद 35 से कम करके 15% पर लाई जाए। पंजाब का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा आलमी चैंपियन प्रोजेक्ट करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने पंजाब हुकूमत के 2 मंसूबे शॉर्टलिस्ट कर लिए। वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया के टॉप 20 मंसूबों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की मेरा प्यारा प्रोजेक्ट टीम को शाबाश। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक इस्तिस्ना मिलने पर पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। 1,71,021 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 4,600 रुपए महंगा। कीमत 4,76,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,08,403 रुपए का हो गया। रवा माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। इक्तिसादी सर्वे जल्द पेश किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक गंदम की पैदावार में 4.3% इजाफा हुआ। चावल और गन्ने की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड। मकई कपास की फसलों में कमी हुई। नवाज शरीफ ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। नौजवानों के लिए रोजगार यकीनी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बसें गिलगित बल्तिस्तान में भी होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान नून लीग कोर कमेटी के इजलास में कहा, हर होनहार बच्चे के पास लैपटॉप होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। शाजिया मरी ने कहा, आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, बजट मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर बहाली रेड लाइन है। मुस्लिम लीग नून को गवर्नर के मामले पर ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेनकाब करना शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध से कराची में चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। सिंध के ज़राई माहिरीन की टीम चीन का दौरा करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, दौरा सरमायाकारी और ज़राई तरक्की के लिए अहम साबित होगा। दौरे का मकसद ज़राअत में जदीद तरीक़ा काश्त मुतार्रिफ करवाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अमनो आमा की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इकदामात का जायजा लिया गया। मानसहरा, कागान, नारान और चल्लास से मोटरवे गुजरेगी। नई मोटरवे को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। विफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान ने कहा, गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद का वकालत दोबारा शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी बार ने 50 साल बाद मेंबरशिप बहाल कर दी। शेख रशीद ने कहा, गरीब आदमी की कानूनी मदद और खिदमत करूंगा। यमन में 2 गिरोहों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद जख्मी हुए। वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। सनतकार SM तनवीर का बिजली का टैरिफ 9 सेंट फी किलो वाट आवर से कम करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत आइंदा वफाकी बजट में बरामदात पर मबनी तरक्की को यकीनी बनाए। बरामदात में इजाफे पर DLTL के तहत 10% छूट की तजवीज़। अदायगियों के क्लेम्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 12 जून मुकर्रर। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने ऐलान कर दिया, गैर मंजूर शुदा दावों और बिलों को दोबारा जमा करवाने की तारीख 15 जून मुकर्रर।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पल पल बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $93 फी बैरल हो गई। अमेरिका खाम तेल $90 फी बैरल पर आ गया। बांग्लादेश में 6 हफ्तों के दौरान दूसरी बार पेट्रोल महंगा। पेट्रोल की नई कीमतें ₹317 हो गईं। फी लीटर डीजल की कीमत ₹260 बरकरार। बिजली के निर्ख बढ़ाने पर भी गौर। आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन और अलविदाई तकरीबात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, क़ुम और मशहद में तकरीबात होंगी। ज़िलहज के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ में तकरीबात होने का इम्कान है।